संक्षेप में जो हल्का सा ब्यौरा दिया प्रशासन का, और क्योंकि हम तीनों अधिकारी वापस किसी ना किसी रूप में पहले चंबा को सर्व करके अब वापस जिला प्रशासन का हिस्सा बने हैं, तो ये जो छोटी सी हमारी कॉन्फ्रेंस है, इंटरेक्शन है, मीटिंग है, इसका औचित्य एक थोड़ा सा आप लोगों को जानने का है। हमारी थोड़ी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी उसको आपके साथ साझा करनी है। आप लोगों के क्या नॉट स्पेसिफिकली बिकॉज पत्रकार तो सभी लोगों के मुद्दे रेज करते हैं, तो आप लोगों के हिसाब से क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, क्या और चीज़ें हैं जिस पर प्रशासन को और ध्यान देना चाहिए, वो जानकारी आपसे लेने का आज ये छोटा सा प्रयत्न हमारी तरफ से किया जा रहा है। बिफोर आई स्टार्ट मैं निवेदन करूँगा, मतलब जो हमारे नए एसी साहब हैं और नए एडीएम साहब हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, वो भी हल्का सा एक बार आप सबसे थोड़ा सा वार्तालाप करके अपना इंट्रोडक्शन दे दें, आप लोगों से बातचीत करें। उसके बाद फिर हल्का सा भी कि क्या जो पिछले 2 हफ्ते में जो हम लोगों ने देखा है, समझा है, उसके बेसिस पे क्या प्रायोरिटीज बनाई है, और फिर हम बोलने के बदले आप लोगों से थोड़ा सुनना चाहेंगे। थैंक यू सर। नमस्कार सभी को। मेरा नाम प्रतिभा सिंह है, मैं असिस्टेंट कमिश्नर तो डिप्टी कमिश्नर, और मेरे पास यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर का चार्ज है, और साथ में आज मैंने चेयर संभाली है मेडिकल कॉलेज की। तो काफ़ी जिम्मेवारियों के साथ मैं आपके सामने हूँ। तो मेरा जो प्रथम उद्देश्य रहेगा एक तरह से अपना AC to DC होने के नाते जो भी डिप्टी कमिश्नर तो जिले के मुखिया होते हैं उनकी कुछ डायरेक्शन होती है, प्रायोरिटीज होती हैं, और साथ में उनका एक विजन होता है जिसको पूरा करने के लिए मैं उनका सहयोग करूँगा। जहाँ जो भी उनकी विजन्स होंगे वो अच्छी तरह प्रभावी तरीके से वहाँ पर लागू हो, लोगों की भला के लिए जो भी कार्य होंगे उनको सुचारू रूप से करें। तो ये मेरा कार्य रहेगा। मैं राहुल चौहान, मुझे चंबा में बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। मैं यहाँ पे स्कूल टीचर रहा, यहाँ पे मैं तहसील वेलफेयर ऑफिसर रहा, 2 ब्लॉक्स में वीडियो रहा, AC to DC का काम किया, SDM चंबा रहा, और अब EDM चंबा हूँ। तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें भली भांति जानता हूँ। और नो डाउट सर ने जैसे कहा कि सर ने भी यहाँ पे पहले DC का काम किया है एज ADC, तो सर को भी मालूम है यहाँ की चीज़ों के बारे में और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि शायद आप लोगों को हमें एकदम से, हम फ्रेश नहीं है, एकदम से ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। मुझे मालूम है कौन सी पंचायत में क्या काम हो रहे हैं, किस तरह के काम हो रहे हैं, और MC में क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ये शायद हम सभी को थोड़ा सा ऐश है। और जैसा आप सभी को मालूम, मैंने एसडीएम ज्वाइन किया है, तो ऑब्वियसली जो DC महोदय की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो डायरेक्शंस होंगी वो फॉलो होंगी, और जैसा सर प्लान करेंगे, जैसा सर की डायरेक्शंस होंगी उनके ऊपर वैसे ही इम्प्लीमेंट हम करेंगे ताकि डिस्ट्रिक्ट जो है वो आगे जा सके। थैंक यू। तो इसी साहब और एडीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। बेसिक रूप से जो थोड़ी हमारी प्राथमिकता रहेंगी, क्योंकि आप लोग भी परिचित हैं कि चंबा बाकी हिमाचल के मुकाबले अभी भी थोड़ा पिछड़ा है, हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में आते हैं। एंड लोकेशनल चैलेंजेस हमारे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत रिमोटली सिचुएटेड हैं, ट्रांजिट पॉइंट नहीं है। चंबा बेसिकली आपका एक एंड पॉइंट है, जिसके कारण स्टाफ के जो इश्यूज़ हैं वो सभी लोग उस चीज़ से वाकिफ़ हैं। हम लोग मुख्यतः जिन चीज़ों पे फोकस करना चाहेंगे, सबसे पहले बिकॉज चंबा मेजरली एक रूरल एरिया है और एस्पिरेशनल ज़िले के अंदर भी जो मुख्य आपका फोकस है वो सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर्स जो आपके रूरल एरियाज़ के उनको इम्प्रूव करने के ऊपर है। तो एडीएम साहब के साथ मिलके जो हमारा रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज का पूरा जो ढांचा है उसके माध्यम से जो हमारे रूरल एरियाज़ में डेवलपमेंटल चैलेंजेस हैं, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी को लेकर हो, टेलीकॉम कनेक्टिविटी को लेकर हो, लोगों की जो आमदनी है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए उसके हों, तो उनके ऊपर सरकार की और केंद्र और हिमाचल सरकार की दोनों की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो एग्जिस्ट करती है। उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन विल बी जो हमारी फॉरमोस्ट प्रायोरिटी रहेगी, ताकि जो बेनिफिट हमें केंद्र सरकार और हिमाचल सरकार के माध्यम से हम हमारे सिटीजन्स को पहुंचा सकते हैं वो उन तक पहुंच जाए, उन तक पहुंचे, उनका लाभ उन्हें मिले, और जो इम्प्रूवमेंट उनकी लाइफ में उसके कारण हो सकती है उसको हम लोग
प्रभावी तौर से उन तक पहुंचा सकें। सेकेंडली, क्योंकि मैं लगभग 2 साल जो डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड गवर्नेंस, जिसका पहले DIT नाम था, उसमें कार्य करके आया हूँ, एंड कुछ समय के लिए मेरे पास स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन का भी चार्ज रहा है, तो ये जो 2 विषय हैं वो भी थोड़ा मेरे करीब हैं। IT तो बेसिकली एक आपका टूल है जो किसी भी कार्य को करने में आपको मदद देता है। आप सभी अब मोबाइल फ़ोन के साथ, इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, तो बेसिकली पत्रकारिता को मदद कर रहा है यहाँ पे जो IT है। सिमिलरली जो हमारे ज़िला का जो ओवरऑल प्रशासनिक ढांचा है, उसमें किस प्रकार से जो IT इंसेंटिव्स इनिशिएटिव्स हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के हों, हिमाचल सरकार के हों, जिनका प्रभावी रूप से अभी तक चंबा में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है या चालू हो गया है, उसको हम लोग और आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे। एजुकेशन क्योंकि बेसिकली आपका ढांचा है जिसके ऊपर बाकी सभी जो चीज़ें हैं वो खड़ी होती हैं, स्पेशली जो प्राइमरी एजुकेशन, तो वो एक हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहेगा कि किस प्रकार से जो प्राइमरी एजुकेशन का सेटअप है, जो क्वालिटी है, जो कि आपका ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे के अंदर भी निकाला गया है, आपका असर का जो रिपोर्ट आती है बाई एनुअल बेसिस पे, उसमें भी दिखाया गया है कि चंबा काफ़ी लैग करता है। तो उस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग कैसे एड्रेस करें टू इंश्योर कि जो हमारे बच्चे प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम से निकल के हायर और सेकेंडरी में जाते हैं, वो इतने सक्षम हो कि जो उनको पढ़ाई प्रोवाइड की जा रही है उसका वो पूर्ण रूप से फ़ायदा उठा सके, और जब वो स्कूल सिस्टम से बाहर निकलें तो अपने जीवन का जो आगे का उनको व्यापन करना है, जो उनको एक बेसिक कैपेबिलिटीज़ चाहिए ताकि वो जॉब मार्केट को एक्सप्लॉइट कर सकें, वो एक हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। ये थोड़ा ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म आपका है, बट शुरुआत इसमें हमारी तरफ से की जाएगी ताकि प्राइमरी एजुकेशन का जो स्तर है वो ज़िले में इम्प्रूव हो सके। इसके अलावा जनरल और जो आपकी प्रायोरिटीज़ रहेंगी, ज़िला में जो लोग हैं, जो डिफरेंट विभाग हैं, उनके हिसाब से जो भी चीज़ें सामने आएंगी उस पर वैसे वैसे कार्य किया जाएगा, परंतु इन 3 चीज़ों पे थोड़ा फोकस तरीके से जो जिला प्रशासन है वो कार्य करने की कोशिश करेगा। थैंक यू। कुछ आप लोग बताना चाहें, बोलना चाहें तो मोस्ट वेलकम। शिक्षा क्षेत्र में सर काफ़ी पीछे है अभी भी जिला चंबा, जो फिगर्स हैं, तो क्या कोई मेन आपका ऐसा कोई प्लान है इसको लेके? जी, बेसिकली एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो समग्र शिक्षा आपका विभाग है, उसके माध्यम से बहुत सारे इनिशिएटिव अंदर ईयरली बेसिस रोल आउट किए जाते हैं। अभी जैसे ये विद्या समीक्षा केंद्र है जो कुछ समय पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिमला के अंदर लॉन्च किया, जिसके माध्यम से आप हर स्टूडेंट लेवल तक ये लर्निंग आउटकम्स के बेसिस पे उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा किस विषय में किस चीज़ में पिछड़ रहा है। इसी प्रकार से ICT जो है वो पिछले 4-5 साल में बहुत रोल आउट हुआ है। ज्ञान करके एक सिस्टम है, प्लस अभी ये आपके इंटरेक्टिव पैनल्स भी हैं जो सप्लाई होते हैं। तो ये सब बेसिकली इसलिए प्रोवाइड किए गए हैं क्योंकि बहुत जगहों पे देखा गया कि टीचर अवेलेबिलिटी आपका एक चैलेंज है। टीचर्स हर स्कूल में हम उस संख्या में प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं जिस संख्या में हम चाहते हैं कि वो वहाँ पे अवेलेबल हो। तो इस बैकलॉग को एड्रेस करने के लिए ICT जो है वो एक मीडियम एज ए माध्यम देखा गया जिससे आप इस चीज़ को एड्रेस कर सकते हैं। तो इसका एक अफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, एक अफेक्टिव यूटिलाइजेशन कि जो इक्विपमेंट, जो चीज़ें शिमला के माध्यम से लॉन्च की गई हैं, तो चंबा के अंदर आपके स्कूल में यूटिलाइज हो, ताकि जो आपके बच्चे हैं जहाँ पे इस प्रकार के इश्यूज हैं वो थोड़ा फ़ायदा उठा के जो अपने चैलेंजेस फेस करते हैं उनको ओवरकम कर सकें, है ना। पूरा डिजिटल कंटेंट आपका क्लास 6ठी से लेके 12वीं तक हिंदी माध्यम, अंग्रेज़ी माध्यम, इंटरेक्टिव वीडियो लेक्चर्स शिमला के माध्यम से, समग्र शिक्षा माध्यम से बन चुका है। तो वो हमारे बच्चों को कैसे उन तक पहुँचाया जाए, जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ पे ऑफलाइन सॉल्यूशंस यूज़ किए जाएँ, जहाँ पे पहले से ICT इंफ्रा लगा हुआ है उसको प्रॉपर्ली यूज़ किया जाए ताकि जो बच्चे हैं वो इन सबको देख सकें, पढ़ सकें, और जो कमियां उनके सामने जो नज़र आती हैं उसको ओवरकम किया जा सके। आज ही इसी परिप्रेक्ष्य में एक मीटिंग हमारी डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन और शिमला में एक टास्क फोर्स है, चंबा में एक टास्क फोर्स क्रिएटेड थी जो कि एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए पहले कार्यरत थी। उनके साथ थोड़ी समीक्षा की गई कि क्या चैलेंजेस उसके सामने आ रहे हैं, क्या और नया है जो हम लोग इसमें कर सकते हैं। सर, चंबा में कनेक्टिविटी बहुत बड़ी समस्या है जी, और पार्किंग, ये 2 ऐसे मुद्दे हैं। टूरिस्ट अगर आएगा तो दोबारा नहीं आना चाहता है, आपको मालूम है। जी जी जी। तो इनको लेकर क्या मैं ये समझूं कि आपके कार्यकाल में अच्छी कनेक्टिविटी और पार्किंग मिल जाएगी? रोड कनेक्टिविटी के लिए तो आई थिंक पहले से कई सारे प्रयत्न हैं वो धरातल पे उतरे हुए हैं। एक्सपेंशन आपका चंबा डलहौजी मार्ग का चल रहा है,
कल ही बजट में आई थिंक 300 करोड़ रुपए चंबा के लिए, चंबा भरमौर कनेक्टेड जो मार्ग है उसके लिए भी दिए गए हैं। साथ ही आपका चंबा जोत रोड है उसका भी एक्सपेंशन का कार्य है, वो जोर शोर से चला हुआ है। तो आई थिंक अगर एक बार ही इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो जो हमारे मेन रूट्स हैं वो तो काफ़ी हद तक सुधर जाएंगे। उसके अलावा जो आर्टीरियल रूट्स हैं PMGSY के अंदर मोरले सभी आपकी जो ग्राम पंचायतें हैं आप सड़कों के माध्यम से कनेक्टेड हैं। थोड़ा ज़्यादा चैलेंज हमारा उन एरियाज़ में है जहाँ पे आपकी गांव जो है बहुत दूर दूर स्थित हैं, जैसे मेला का इंटीरियर इलाका हो गया, तीसा और सलूनी का इंटीरियर इलाका हो गया। तो उसके लिए जो हमारे पास प्लानिंग का पैसा आता है, मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना है, PWD का जो एनुअल बजट आता है, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कनेक्टिविटी एक्सपेंशन की कोशिश की जाएगी। जहाँ तक टूरिज़्म का सवाल है तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ हैं, सलूनी, तीसा, इवन महिला का जो इंटीरियर इलाका है वो बहुत सुंदर है। तो वहाँ पे लोगों के पार्टिसिपेशन के माध्यम से ही जो हमारे होम स्टेज़ हैं, अच्छे होम स्टेज़ का नेटवर्क का एक क्रिएशन हो, उसकी थोड़ी पब्लिसिटी हो, थोड़ा प्रमोशन हो। साथ ही में एडवेंचर स्पोर्ट्स जिसका खजियार में पहले से पैराग्लाइडिंग स्टार्टेड है, हमारे पास चमेराबंद की झील है जहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं। तो और किस प्रकार की एक्टिविटीज़ हम लोग यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं, उनको भी थोड़ा आइडेंटिफाई करके और जल्दी डेवलपमेंट की कोशिश की जाए। सर कनेक्टिविटी की बात आई, लॉकडाउन के टाइम जो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, हाँ जी, उसमें सबसे अहम विषय ये आया कि कई जगह अभी भी नेटवर्क समस्या है। वो गांव फाइंड आउट भी हुई, पंचायतें भी फाइंड आउट हुई, मगर दुर्भाग्य ये है कि अभी तक वहाँ पर वो कनेक्टिविटी की व्यवस्था पूर्ण नहीं हो पाई। उसको कैसे? जी, इसमें बेसिकली आपका एक 4G सैचुरेशन का प्रोजेक्ट है जो हिमाचल सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से चल रहा है, जिसके अंतर्गत मेरे हिसाब से चंबा में कुछ 95 के आसपास मोबाइल टावर्स की स्टैब्लिशमेंट हो रही है। उसमें चंबा जिले ने अभी तक बहुत बेहतरीन कार्य किया है। जितनी भी साइट्स हैं वो आइडेंटिफाई करके BSNL को हैंड ओवर करने की जो प्रक्रिया है वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। तो ये जो हमारा वर्ष खत्म होगा 2024 के दिसंबर तक, तब तक अनुमानित है कि BSNL के माध्यम से आपके जितने भी ऐसे अनकनेक्टेड एरियाज थे वहाँ पे मोबाइल टावर स्टैब्लिश कर दिए जाएंगे, ताकि एक मिनिमम लेवल ऑफ कनेक्टिविटी, वैसे 4G बेसिकली आइडिया है कि हर गांव तक 4G कनेक्टिविटी आपकी पहुंच जाए। तो उसका थोड़ा फॉलोअप किया जाएगा कि वो टाइमली कंप्लीशन हो। अगर लोकल लेवल पे कुछ इश्यूज आते हैं BSNL को, तो SDM के माध्यम से, लोकल लोगों के माध्यम से रिजॉल्व किए जाएंगे, ताकि टावर लगने में, आपका फाइबर ले डाउन करने के अंदर किसी प्रकार का देरी ना हो, ताकि जो हमारे गांव अछूते हैं कनेक्टिविटी से वहाँ तक भी हम लोग पहुँच सकें। सर ये इसमें शहर में जो सबसे बड़ी समस्या है उन्होंने भी की थी पार्किंग। जी जी, तो उसके बारे में मतलब जी उसमें मैं बहुत ज़्यादा डीप तो नहीं गया, बट एक यहाँ पे जो SP रेसिडेंस के सामने पार्किंग आपकी ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो किसी कोर्ट के मॉडल से स्टे, तो अभी 21 फरवरी ऑनवर्ड्स वापस आपके हाई कोर्ट जो है वो फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा आफ्टर द विंटर हॉलीडेज। तो वी विल ट्राई कि वहाँ पे जो स्टे है जिसके कारण से हमको एड्रेस करके इसको वापस स्टार्ट करवाया जा सके, और भी अगर कोई ऑल्टरनेट लोकेशन हमें मिल पाती है जहाँ पे ऐसे डेवलपमेंट की जा सके, तो सभी के साथ मिलकर इस प्रॉब्लम को भी एड्रेस करने की कोशिश करें। सर यहाँ पर थोड़ी ड्रॉबैक यही रही है जी। कोई अगर डेवलपमेंट का काम होता है तो कोई ना कोई अड़ंगा फंस जाता है, जैसे कि आपने टावर की बात की ना, टावर्स की जी, तो क्या पता कल को क्या ऑब्जेक्शन और आ जाएंगे। कुछ लोग जो है जो हमारे बड़े बुद्धिजीवी है ना, वो लोग उल्टा ही काम करते हैं, तो मतलब नहीं, कोशिश करेंगे कि सबको साथ लेके चलें। कोई भी काम चालू करने से पहले सबसे कंसल्टेशन हो जाए, ताकि काम चालू होने के बाद इस प्रकार के ऑब्जेक्शंस ना आए। एक सर जो टूरिज्म की आपने बात की ना, तो चंबा में जो रिवर है ना जी, रावी नदी, रिवर बेड पे कोई टूरिज्म का कोई पॉइंट नहीं है, तो वहाँ पे कुछ ऐसा किया जाए, ये सिर्फ आपकी जानकारी। अगर ऐसी कोई लोकेशंस आप लोगों की नज़र में है तो आप प्लीज शेयर करें। रिवर राफ्टिंग का तो यहाँ पे ट्रायल भी हो चुका है, हाँ जी। तो कामयाब भी हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हो जहाँ टूरिस्ट बैठे, क्योंकि वहाँ नदी पे तो जाने नहीं देते हैं, जो भी आएगा वो चुपके से जाएगा, तो कुछ प्रोटेक्शन के वहाँ पे ऐसा किया जाए। जैसे मनाली, कुल्लू मनाली में जगह जगह पे उन्होंने बनाए हुए हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ होना तो काफी स्कोप है। गर्मियों में मैक्सिमम टूरिस्ट यहाँ पे चंबा में आएंगे, जो धार्मिक पर्यटन है वही आएगा यहाँ पे, बाकी डोलहौजी खजियार तो वहाँ तो आते रहते हैं। चंबा में रिवर का कुछ ऐसा, रिवर बेड का कुछ ऐसा बन जाए ना, इसके लिए प्लानिंग बनाओ। ठीक है, कोई प्लानिंग कुछ साइट्स वगैरह आई थिंक DDO साहब ने आइडेंटिफाई कर रखी है, तो उनके साथ मिलके ये बहुत ही अच्छा आई थिंक आइडिया है कि आपके पास वॉकिंग पॉइंट टाइप के, सेटिंग पॉइंट टाइप के जरूरी है। ठीक है सर इसमें एक चीज और है जी।
वो आपने आपका मतलब जैसे ही आपने ज्वाइन किया आपका आते ही ध्यान जो गया और आप वहाँ पे पहुँचे भी स्पॉट पर कश्मीरी महल्ला का जो मतलब ये जो धारा है और आने वाले दिनों में बहुत खतरा है। अभी आपने आते ही मतलब उसको देखा, सब कुछ किया, शिफ्टिंग भी की, पर सर शिफ्टिंग जो है वो कोई परमानेंट है तो है नहीं। तो इसके बारे में सर आपका क्या मतलब वो आगे का क्या इसके बारे में बेसिकली जो हमारा पीडब्ल्यूडी विभाग है, तो एक डिजास्टर मिटिगेशन फंड है, उसके अंतर्गत वो डीपीआर प्रिपेयर कर चुके हैं। वो एक टेक्निकली एडवाइजर कमेटी है जो शिमला SDMA लेवल पे बैठती है, उनके पास वो डीपीआर सबमिट करनी है, जो इस हफ्ते में हम लोग सबमिट कर देंगे। फिर एक बार जब TAC उसको अप्रूव कर देगा तो जो पैसा है वो हिमाचल सरकार के माध्यम से उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो थोड़ा समय लगेगा बिकॉज काम आपका काफ़ी इंट्रिकेट है, काफ़ी पेचीदा है और डिफिकल्ट भी है वहाँ पे कार्य करना, परंतु हमें उम्मीद है कि इस साल के खत्म होने से पहले आई थिंक वी शुड बी इन अ पोजीशन जहाँ पे कश्मीर मोहल्ला जो है वो इस कार्य के साथ मोर और लेस परमानेंटली स्टेबल हो जाना चाहिए। सर ये चंबा वैसे ही क्या है, लेकिन इसमें समस्या बहुत है जी। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की। हाँ जी। यहाँ पे स्टाफ की इतनी ज्यादा, डॉक्टर्स की इतनी ज्यादा कमी है कि जो एक मरीज सुबह आता है 9 बजे लाइन में लगता है, उसको शाम के 4 बजे तक बारी नहीं आती। एक डॉक्टर जो OPD में स्पेशली वो बैठता है, उसकी कोशिश होती है कि वो सभी पेशेंट को देख के जाए। इवन हमने कई बार देखा कि वो 5 बजे 5:30 बजे भी अपने आप फ्री होते हैं, लंच के टाइम सबसे बड़ी ये समस्या है। और दूसरी समस्या यहाँ पे एजुकेशन, दूर दराज के इलाकों में देखा जाए तो एजुकेशन के भी काफी बहुत बड़ी समस्या है। स्कूल तो बन चुके हैं, लेकिन एक अध्यापक है जो 300 बच्चों को पढ़ा रहा है। दो समस्या है, उस पर प्रशासन का क्या विशेष ध्यान है? मेडिकल कॉलेज में तो ना हमारे AC साहब इज आल्सो द एडिशनल डायरेक्टर, तो आई एम श्योर कि ये प्रिंसिपल साहब के साथ मिलके MS के साथ मिलके जो जहाँ तक कि स्ट्रीमलाइनिंग है आपके पेशेंट्स का फ्लो वगैरह उसके लिए कुछ कदम उठाएंगे। जो डॉक्टर्स की अनअवेलेबिलिटी का है, उसके लिए सरकार से हम लोग निवेदन करेंगे कि जितना जल्दी हो सके पोस्ट को फिलअप कर दिया जाए। जहाँ तक एजुकेशन की आपने बात की, फर्स्टली तो हिमाचल सरकार के माध्यम से 2 नई स्कीम्स लॉन्च हुई है। एक आपकी क्लस्टर स्कीम है जहाँ पे ये कोशिश की जा रही है कि जो आसपास सिचुएटेड स्कूल्स हैं वो एक दूसरे का इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलाइज करके दोनों जगह पे बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड कर सके। सेकेंडली अपना विद्यालय करके स्कीम लॉन्च हुई है, आज आप सब यहाँ पे हैं भी, जिसके अंदर ये प्रोविजन है कि जो भी किसी भी एरिया के समृद्ध व्यक्ति हैं जो वहाँ के स्कूल को देख रहे हैं और जिन्हें लगता है कि भी स्कूल में क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए, तो वो अपने स्तर के किसी भी प्रकार का जो कंट्रीब्यूशन है वो स्कूल के लिए कर सकते हैं, स्कूल को अडॉप्ट भी कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी सुविधा एज ए गेस्ट टीचर भी वहाँ पे जाके वॉलंटरी बेसिस पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आई थिंक जो एक थोड़ा सा हमारा चैलेंज है कि वैकेंसी ज़्यादा है, वो थोड़ा इस माध्यम से एड्रेस हो सकता है। और थोड़ा जो आपके IT इनिशिएटिव्स हैं जो एजुकेशन सेक्टर में लॉन्च किए गए हैं सरकार द्वारा पिछले काफ़ी समय से, उनका थोड़ा अगर क्रियान्वयन हम लोग अच्छे तरीके से कर पाएँ तो काफ़ी हद तक जो हमारा एक वैकेंसी वाला इशू है उससे हम एक पॉइंट तक एड्रेस कर सकते हैं। थैंक यू। एक सर एनक्रोचमेंट का बड़ा इशू है। हाँ जी सर नमस्कार। नमस्कार सर जैसे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास कर रही है प्रशासन की ओर से, प्रयास रहेगा। पर्यटन तो बढ़ेगा, लेकिन जो चंबा जिला की बात की जाए तो स्वच्छता के सर्वेक्षण जो हुआ है सर, उसमें भी कई पायदान पीछे आया है चंबा जी। तो सर चंबा में मैक्सिमम देखा जाए तो कूड़ा निष्पादन के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है। शायद प्रशासन के ध्यान में भी आया हुआ कि नदी नालों में और रावी में यदा कदा वो प्रवाहित ही हो रहा है जी। तो सबसे बड़ी जो मेरे लहजे से ये रहेगी कि चंबा में सबसे बड़ी समस्या जो है स्थायी व्यवस्था की है जी। तो इसके लिए सर प्रशासन की ओर से क्या प्रयास किए जाएंगे, क्या जी बेसिकली मतलब कोई भी जो समस्या जिनके बारे में आप लोगों ने बात करी वो एक लौटा प्रशासन अपने लेवल पे सुलझाने में सक्षम नहीं है ना। जहाँ तक जब तक कि लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन ना हो, लोग जो है वो साथ ना चले, तब तक कोई भी प्रॉब्लम चाहे कितनी भी छोटी हो कितनी भी बड़ी हो एक लेवल से सॉल्व नहीं की जा सकती है ना। एक तरफ से आप जो रेगुलेशंस हैं, मैन पावर है, स्टेप्स उस डायरेक्शन में ले सकते हैं, लेकिन जब तक इफेक्टिव भागीदारी नहीं होती है सभी स्टेक होल्डर्स की, तब तक कोई ना कोई उसमें चैलेंज आपका रह जाता है। जो हमारा चंबा स्पेसिफिकली चंबा MC की आई थिंक आप बात कर रहे होंगे सफाई को लेके, तो कुरान में एक हमारी साइट एक्टिव थी काफ़ी समय तक, आई थिंक उसमें बहुत अच्छा कार्य भी हुआ जहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट भी रेगुलरली हो रहा था, डिस्पोजल भी अच्छे से हो रहा था।
बट किन्हीं कारणवश अनफॉर्चुनेटली वो जो साइट है वो बीच में बंद हो गई। तो अभी पहला हमारी कोशिश यही है कि हम उसको जो बायो डाइजेस्टर वहाँ पे लगाया हुआ है उसको रीएक्टिवेट करा सकें, ताकि जो हमारा गीला कूड़ा है जो पूरे शहर से इकट्ठा होता है, जो सभी हमारे जो नागरिक हैं वो सूखा और गीला सेग्रीगेट करते हैं अपने घरों में और गीला कचरा हमें देते हैं, उसका जो डिस्पोजल है वो प्रॉपर्ली किया जा सके। प्लास्टिक कूड़ा जो है वो आई थिंक मोर और लेस इफेक्टिवली ये लोग कर रहे हैं। इसके अंदर आप पहले उसको श्रेड करते हैं, फिर उसको बेल करते हैं, और जो हमारी सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, एक आपका कंदौड़ी के अंदर देयर इज़ अ रिसाइकलिंग प्लांट, वहाँ पे भेजी जाती हैं। उसके अलावा PWD भी उसमें उसको सड़कों पे यूज़ करता है। आई थिंक लास्ट ईयर 2000 kg के आसपास प्लास्टिक जो है उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो निष्पादन की जो आपकी व्यवस्थाएं हैं वो मोर और लेस पूरी हैं, एक बार पहले भी इफेक्टिवली चला है। तो आई एम श्योर कि आप सबके कॉन्ट्रीब्यूशन से, आप सबके साथ से और हमारी MC के थोड़े से प्रयासों से वापस जो एक हमारी प्रणाली ठीक चल पड़ी थी, हम उसे वापस ट्रैक पे ले आएंगे। और जो छोटे मोटे चैलेंजेस ऐसी समस्याएं चली रहती हैं, जैसे जैसे आती जाएंगी वैसे वैसे उनको रिजॉल्व करते जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतनी बड़ी समस्या है जिससे हम पार नहीं पा सकते, है ना। मुझसे पहले भी जो DC रहे हैं, हमसे पहले भी जो अधिकारी रहे हैं, उन्होंने भी इस चीज़ में बहुत प्रयत्न उठाए हैं, ताकि आज हम ऐसी स्थिति में हैं कि जहाँ पे प्रॉब्लम जो रिजॉल्वेबल है। तो वी आर श्योर कि कुछ समय में आप लोगों के एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ इस समस्या से भी एक लेवल तक हम एड्रेस करने में सक्षम रहें। सर, शहर में आपने भी विजिट किया और आपने महसूस भी किया और टोका भी, अतिक्रमण का बोलबाला है। रेडिये परमिट लिए हुए है पर वो स्टेबल है, मूवेबल कोई भी रेडी नहीं नजर आती। उसी प्रकार कई दुकानदार है जो अपने दुकान के हद से भी बाहर 2-2, 3-3 फीट है। हर अधिकारी आता है, चैलेंज को एक्सेप्ट करता, पर वो चैलेंज पूर्ण नहीं हो पाता। आपके नजरिए में इस बारे चैलेंज को कैसे देखना है? जी, जैसा मैंने बोला कि बेसिकली जो मतलब प्रशासन है वो बेसिकली सभी स्टेक होल्डर्स की मिली जुली कोशिश है। इसमें एक पार्ट जिला प्रशासन है, बाकी एक पार्ट आपके सिटीजन्स हैं, एक पार्ट ऑब्वियसली हमारा मीडिया है। तो सभी की मदद से आई थिंक ओवरऑल प्रॉब्लम रिजॉल्व हो पाएंगे। थोड़ा सा इस चीज़ पे मैंने अभी बहुत ज़्यादा नहीं देखा है, ना ही कोई बहुत गौर किया है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इस प्रॉब्लम को भी ट्राई टू एड्रेस। पहली कोशिश तो आई थिंक जो हमारे स्ट्रीट वेंडर है उन्हीं के साथ रहेगी कि उनसे बात करके देखा जाए कि उनकी क्या समस्याएं हैं, कैसे हम लोग ये इस चीज़ को एड्रेस कर पाते हैं कि उनकी रोजी रोटी भी अफेक्ट ना हो, साथ में जो हमारे सिटीजन्स हैं जो उस पब्लिक पाथवे को एक्सेस करते हैं उनके सामने भी किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। ठीक है सर। ठीक है जी, थैंक यू। और थोड़ा चाय पानी वगैरह